वफाकी काबीना ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी बनाने की मंजूरी दे दी। लामिया के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स के हदूद दायरा कार में तब्दीली। स्पेशल कोर्ट्स, कस्टम्स, टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग क्वेटा और खुजदार के दायरा कार में तब्दीली की मंजूरी। एडिशनल सेशन जजेस मुतल्लिका अदालतों को लाइट्स वेलफेयर एक्ट 2023 के तहत मुकदमात सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी। चाइनीज सॉल्ट, अजीनोमोटो की दरामद पर पाबंदी का अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की भी मंजूरी। माहिरीन की कमेटी ने रिपोर्ट में चाइनीज सॉल्ट को इंसानी सेहत के लिए महफूज करार दिया। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आ गई। नीचे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा किया। 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है कमी आई है। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, PTI ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। एहतजाज के बायस एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। महंगाई कम तरीन सतह पर आना आवाम के लिए अच्छी खबर। आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई में कमी टीम वर्क का नतीजा। फौज की सरहदों पर मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। चीनी की स्मगलिंग न होने से इस साल बुरान पैदा नहीं हुआ। चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता हुकूमत में एक मंचले वजीर ने पायलट की जाली डिग्रियों का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। डी चौक में एहतजाज। बानी PTI, बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत 96 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल शामिल। शेर रज़ा मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के भी वारंट। MNA अब्दुल लतीफ, फातिह अल मुल्क, अली नासिर, सूबाई वज़ीर रियाज खान के वारंट जारी। जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। डी चौक पर 10 से 15,000 लोग जमा। 7 से 8,000 मुसल्लह थे। रासनाउल्लाह का दावा। कहते हैं डी चौक पर जो कुछ हुआ उस पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। PTI के अरकान पार्लियामेंट में बैठकर बात करें। हम मामलात हल करने को तैयार हैं। यकीन रखते हैं सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। आए बैठे तमाम इशूज़ को हल करें। मैं ज़ाती तौर पर KP में गवर्नर राज का मुखालिफ हूँ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सिक्योरिटी इदारों को बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां फराहम करने का फैसला। पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 जजेस की नई असामियां तख्लीक करने की भी मंजूरी। जिला मेमन के 106 खासदारों को पुलिस में जम करने की मंजूरी। वज़ीर आला KP अली मिगंडापुर की सरबराही में इजलास। सूबाई काबीना की 26 नवंबर वाक़ई के शहदा के अहल खाना के लिए मुआवजा पैकेज की मंजूरी। शहदा के अहल खाना को 1 करोड़, जख्मी अफराद को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जेलों में सिक्योरिटी अलाज, जैमर्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इजाफी फंड। KP पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट मंजूर। अक़लियतों के कोटे के तहत भर्तियों के मेयार में नरमी के लिए हिकमत अमली बनाने की भी मंजूरी। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। डेरा जेल में ही है, कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। उनसे अखबार और TV ले लिया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI को 26 नवंबर के वाकयात का कुछ पता नहीं। बानी PTI ने एहतजाज के दौरान फायरिंग का मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने की हिदायत की। लोग शहादतों से तवज्जो हटाने के लिए संजानी और डी चौक की बात कर रहे हैं। किसी भी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। हमारे लोग मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। हर लीडर ने डी चौक पहुंचना है। पार्टी के लिए तमाम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइंदा के लाएबल का ऐलान बानी PTI करेंगे। हमारी जमात पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। चीफ जस्टिस से सदर और सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार की मुलाकात। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस का जमानत की दरख्वास्तों को जल्द समाअत करने के लिए मुकर्रर करने के लिए इतफाक। मुलाकात में वकला बरादरी को दरपेश चैलेंजेस और इंसाफ की मौसर फराहमी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने स्टे के मामलात के मुकदमात की चैम्बर समाअत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के नामजद करदा जजेस चैम्बर में मुकदमात की समाअत करेंगे। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो उस मुल्क का नुकसान होता है।
अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के उमर अयूब और फैसल अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की समाअत में रिमार्क्स। उमर अयूब ने कहा, मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूं, मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIR दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने उमर अयूब को मुखातिब करते हुए कहा, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों को मुकर्रर वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हम कोई किला फतह करने नहीं गए थे, हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी। ये आए हम इनको दिखाते हैं। हरिपुर के इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली है, उससे पता लगता है गोली ऊपर से चलाई गई। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये वज़ीर आला पर हमला करना चाहते थे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अमरीकी असलहे की शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप डी चौक में मौजूद थी, आखिर में अली में गंडापुर की गाड़ी निकली। शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का निक्का बना हुआ है, हमें बानी PTI से मिलने दिया जाए, वज़ीर आला और बानी PTI के फैमिली मेंबरान को मिलने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा भगोड़ा हाउस बना हुआ है, अली में गंडापुर भगोड़ों को कानून के हवाले करें। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद एहतजाज में गोलियां चलने का प्रोपेगेंडा किया गया, ये कैसी गोलियां थीं जो उनके किसी ओहदेदार को नहीं लगीं। PTI ने किसी थाने में भी FIR दर्ज नहीं कराई। करो में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। वज़ीर आला KP को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं, कब तक कैसे चलेगा। बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा, एहतजाज के साथ मुकदमा में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अडयाला जेल में केस की समाअत, अदालत ने बानी PTI को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। कुर्रम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ना से 2 मसाले के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब, कहा मकामी वायदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें, ऐसे अनासर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई जरूरी, इलाके में जरूरी अद्वियात बजरिया हेलीकॉप्टर अद्वियात सप्लाई की जाएं। वज़ीर आला को बताया गया, कुर्रम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, 177 अफराद जख्मी हुए। मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जरगा तश्कील दिया गया, जो इलाके में अमन की मुकम्मल बहाली तक वहां कयाम करेगा। कुर्रम में 11 दिनों से बाहम कबाइल लड़ाई में जंगबंदी पर इत्तफाक, आरजी फायरबंदी के दौरान फ्रिकैन से मोर्चे खाली करा लिए गए। 5 दिन के बाद फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। लोअर कुर्रम के मुख्तलिफ मकामात पर सीज फायर करके पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। बाकी इलाकों में भी फायरबंदी की भरपूर कोशिश की जाएगी। मुस्तकिल अमन और शाहराह खोलने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। फायरिंग के वाक़यात में अब तक 130 अफराद जाँ भाग, 186 जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, कछुए की स्पीड से इंटरनेट चलने पर साफिन परेशान। तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर, इंटरनेट से जुड़े कारोबार शदीद मुतासर। बाइकिया और फूड डिलीवरी जैसे काम करने वालों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई। इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करने वाले भी परेशान। व्हाट्सएप साफिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात। अवाम डाउनलोडिंग ना होने के बायस हैरत से बार बार मोबाइल देखने लगे। चेयरमैन PTA इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए कमीशन का इजलास दिन 12 बजे शेड्यूल। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीर के लिए इजलास दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मोहम्मद आसिफ, जहूर अहमद, मोहम्मद अफजल, अयूब खान के नाम ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर और सिंध हाईकोर्ट्स में जजेस तकरीर और जस्टिस शाहिद हिदवलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए एक इजलास 6 दिसंबर को भी शेड्यूल है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वज़ीर खजाना और अपोजिशन लीडर आमने सामने। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग को इन कैमरा रखने की दरख्वास्त।
उमर अयूब का एतराज, कहा ब्रीफिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे इन कैमरा किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को होना चाहिए, IMF के तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की तायद, कहा सारी ब्रीफिंग इन कैमरा ना रखें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हम इदारों के इस्लाहाती एजेंडे पर बरकरार रहेंगे। अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो हम IMF के साथ 25वें प्रोग्राम तक ना जाते। उमर अयूब ने कहा स्टॉक मार्केट में कितनी ऑफर्स आई हैं ये हुकूमत बता दे। इंटरनेट स्पीड डेड और ये कहते हैं IT एक्सपोर्ट बढ़ी है। FBR का टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने का कोई प्लान नहीं। महंगाई में कमी का कहा जा रहा है, हमें बताया जाए कहाँ कम हुई है महंगाई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत, हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सवाल यह है हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था, अमने आमा की सूरत हाल की वजह से पेश नहीं हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत, कहा हुकूमती हिदायत पर आने पर मामला देखेंगे। बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी आईनी बेंच की बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जुमा मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं। वकील ने कहा 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बिडिंग नहीं हुई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों के मामलात पर कुछ पेशरफ भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अवामी मुफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। GHQ हमला केस, वज़ीर आला KP अली में गंडापुर, जरताज गुल और बिशार राजद समेत 47 मुलजमान के नकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। केस के अडियाला जेल में समाअत, बानी PTI समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयत की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से लाकर अदालत पेश किया गया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने कहा वफ्द के वीज़ों के लिए दरख्वास्त भेज दी, 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नया एक्ट तैयार, मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन काउंसिल की बुनियादों पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मोक पर काबू पाने के लिए खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुम्मा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 28वां थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा थरकोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। ब्लॉक 2 के मुतासिरीन के लिए घर बनाकर उनको बिजली के लिए सोलर सिस्टम फराहम किए हैं। 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है जिसमें बेशतर प्राइवेट प्लांट्स को कोयला मुहैया हो सकेगा। DI खान में फायरिंग से वज़ीर आला KP अली में गंडापुर का कजन सकलैन गंडापुर जाँ बहा। खानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल के वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला अली में गंडापुर के रिश्ते में चचा हैं। कराची के लिए महाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। इतलाक महाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा।